नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को क्या फटकार लगाई है और बताएंगे कि दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ने आज से कौन से अभियान की शुरुआत की है। साथ ही जानकारी देंगे कि छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को क्या बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। 3 दिन और लागू रहेगा ग्रैप 4 का प्रतिबंध। 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले सीएम पद को लेकर राजनीति हुई शुरू। बारामती में लगे अजीत पवार के पोस्टर, महायुति से बताया गया अगला सीएम। केजरीवाल ने की रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत। कहा जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, इस पर जनता का ही अधिकार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को किया ढेर, सबके शव और हथियार बरामद। पुतिन ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी। कहा यूक्रेन की सहायता करने वाले देशों पर करेंगे हमला। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुख करेंगे पहली खबर की ओर। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओझा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। जस्टिस ओका ने कहा कि 113 एंट्री पॉइंट्स पर सिर्फ 13 सीसीटीवी क्यों हैं? केंद्र सरकार इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे। एक लीगल टीम बनाई जाए जो ये देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या फिर नहीं। इसके लिए हम बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं हैं। दिल्ली सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया। आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस स्टेज 4 के प्रतिबंध समय पर लागू कराने में असफल रही है। ग्रैप 4 के प्रतिबंध कम से कम 3 दिन और लागू रहेंगे। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बारामती में एनसीपी अजीत गुट के चीफ अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं। अजीत बारामती से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। वहीं पटोले का बयान शिवसेना यूबीटी के संजय राउत को रास नहीं आया। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये एमवीए गठबंधन के सहयोगी तय करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा चुनाव से पहले रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो जनता पर ही इसका हक भी है। पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं और इसे बंद किया जाना चाहिए। केजरीवाल खुलेआम कह रहा है कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं, दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें ये रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं। अगर बीजेपी जीतती है तो वे योजनाएं बंद कर देंगे। बीजेपी ने अपने और अपने गठबंधन के जरिए शासित राज्यों में ये रेवड़ियां लागू नहीं की हैं। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि ये करदाताओं के पैसों से लागू की गई योजनाएं हैं। रेवड़ी पर चर्चा अभियान का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान में दिल्ली में 65,000 बैठकें की जाएंगी। हमारे बूथ कार्यकर्ताओं से लेकर सभी स्वयंसेवक पर्चे बांटेंगे। हमने दिल्ली के लोगों को 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है। चर्चा करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया है। मौके से सभी के शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए हैं। भेजी के दंतेशपुर, काराजुगड़ा, नागाराम के जंगल में डीआरएफ और सीआरपीएफ की कोटा और किस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। इस साल 1 जनवरी से 22 नवंबर तक 207 नक्सली मारे गए हैं। बस्तर आईजी ने बताया कि इस मुठभेड़ में AK-47 सहित तमाम हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि भिज्जी के जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा लगा हुआ है। इसके बाद जवानों को रवाना किया गया, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। वहीं एक दिन पहले ही भारी संख्या में नक्सलियों के उड़ीसा के रास्ते सीजी बॉर्डर में घुसने की खबर भी सामने आई थी। इस दौरान उड़ीसा पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई थी। इसमें एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई थी। वहीं एक जवान घायल हुआ था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ फोर्स अलर्ट पर थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के कुछ ही घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश को अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी हमले के जवाब में रूस में नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। पुतिन ने कहा कि हमें उन लोगों के सैन्य उद्देश्यों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है जो हमारे खिलाफ हथियारों का उपयोग करते हैं।
राष्ट्रपति पुतिन ने मिसाइल का नाम ऑरेशनिक बताया। उन्होंने कहा कि ये 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से टारगेट पर हमला करती है। वहीं पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि मॉस्को यूक्रेन की सहायता करने वाले किसी भी देश के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।